हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं मैथ की क्लास लेकर के आ चुका हूं। स्टूडेंट्स, मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप भी कॉपी पेन लेकर के बैठ चुके होंगे और सवालों को नोट डाउन करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। स्टूडेंट्स, आप जरूर सवालों को नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये मैं वो सवाल करा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं पूछे गए किसी एग्जाम में हैं और मैं बहुत ही मेहनत के साथ में ये क्लास लेता हूँ। डेली बेसिस पे शाम 7 बजे चलती। खुशी खुशी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को आप लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्या कह रहा हमारा पहला सवाल। एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1800 रुपये अधिक मिलते। धनराशि कितनी है। देखो, कोई धनराशि है वो 4 वर्ष के लिए रखी जाती है, यानी कि टाइम पीरियड कितना बता रहा है कि 4 साल के लिए हम वो धनराशि को रख रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर उसे 3% रेट अधिक कर देता, यानी कि ये रेट 3% अधिक होती, क्या होती, रेट अधिक होती, तो क्या होता, तो उससे जो रुपये मिलते वो 1800 रुपये अधिक मिलते, यानी 1800 रुपये उसे अधिक मिलते। अब बात ये कह रहा है, ठीक सुनो, मैंने ये कहा जैसे कि आपके यहाँ पहले 100 रुपया मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आप कहो हम 3 रुपया बढ़ा रहे हैं, तो अब आपको कितने मिल रहे होंगे, 103। बात समझना। लेकिन अगर 4 साल के लिए यही 3 रुपये मिल रहे हों तो कितने होंगे, 12 रुपये, यानी कि 112। बात समझना। अगर ये 12 हो रहा है तो इनके बीच में अंतर कितना है, 12%, राइट। और यही तो रुपये आपको दे रखा है 1800, यही तो रुपये दे रखा है 1800। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह दूं क्या, मैं ये कह दूं कि 4 गुणे 3 यानी कि 12% जो इंक्रीमेंट होगा उसमें आपको 1800 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। आपको निकालना है मूलधन। मूलधन होता है हमारा 100%। ठीक है। तो 1800 जो दिया होगा उससे करेंगे भाग, जो निकालना होगा उससे करेंगे गुणा। सर परसेंट क्यों नहीं लगा, क्योंकि परसेंट ये वाला और ये वाला, ये यहाँ से परसेंट कट चुका है। अब मेरे हिसाब से आप जो है 4 से काट लेते हैं कि 6 से, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर लेना, आप 50 आ जाएगा, और 5 से इसमें गुणा कर लेना, 5 तियाँ 15, और ये 3 जीरो, एक ये वाला, 2 ये वाले जीरो, आपका 1500 रुपये आंसर आ जाएगा। वो धनराशि यानी मूलधन आपका कितना हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा। बेहतर ढंग से आप समझिए, आप 3% अधिक कर रहे हैं तो 3 अगर अधिक करेंगे तो 4 साल में 12% आप अधिक करेंगे ना, और 12% जो अधिक होगा वो अधिक 1800 रुपये ही तो मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो 12% बराबर 1800, 1000 बराबर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर सीख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले हम इरेज कर देते हैं। ठीक है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अभी चैनल नया है इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ कंटेंट में कमी, कंटेंट सबका सही होता है, ठीक है, बस देखने वाले का नज़रिया होता है। आइए सवाल देखते हैं कि 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर, ठीक है, 480 रुपये हो जाती है। यदि दर 2% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती तो समान अवधि में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। यानी कि आपका प्रिंसिपल दे रखा है 400 रुपये। बात समझना। ठीक है। आपका टाइम पीरियड दे रखा है 4 वर्ष के लिए। ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। फिर क्या कह रहा है, भैया ब्याज जो है ना, जो आपका एसआई है ना, वो आपको कितना मिल रहा है, 480 रुपये। ठीक है। 480 रुपये साधारण ब्याज पे 480 रुपये हो जाता है, यानी ये आपका अमाउंट दे रखा है। कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। ठीक। अब कह रहा है नहीं, अगर हम रेट जो है 2% अधिक कर दें
तो हमें धनराशि कितनी प्राप्त होगी, यानी कि अमाउंट ही पूछ रहा है। तो आप बताओ, अगर 2% आप इंक्रीमेंट कर रहे हो 4 साल के लिए, तो 2% जो है हर साल नहीं बढ़ेगा, तो 4 साल में जो बढ़ी रेट होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 4, 2% गुणे 4 बराबर 8%। यही तो आपकी बढ़ेगी। अब ये बढ़ेगी किस पर, आपका मूलधन पर। तो किस पे, 400 का अगर आप 8% निकालोगे, मेरी नज़र से देखते रहे ना, तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो चुके हैं, 8 चौके 32, यानी कि वो 4 साल में आपका कितना रुपये बढ़ जाएगा, 32 रुपये। तो अभी आपका कितना प्राप्त हो रहा था, 480, और अगर 32 मिला दोगे तो मेरे हिसाब से 512 हो जाएंगे। कितना मिल जाएगा फिर 4 साल बाद आपका, अगर 2% आप बढ़ा रहे हो 4 साल तक, तो आपको 32 रुपये और अधिक मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 512 रुपये आपको क्या मिल जाएंगे, ओवरऑल मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स मैं कुछ समझा पा रहा हूँ। ये वो कंटेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते सवाल है, मैं वो बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स कराना चाहता हूँ जो किसी एग्जाम हॉल में ना पूछे गए हों। मैं वो अभी बिगनर हूँ टीचर, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने डीएलएड कर रखा है, टीचिंग ट्रेनिंग ले रखी है, तो कहीं ना कहीं हमें ये अनुभव रहता है। और मैं 2014 से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पहले छोटे बच्चों को पढ़ाता था, 2020 से ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे अनुभव काफ़ी है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है, आपके लिए बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को न जाने दें। कम टाइम में बेहतर एजुकेशन मिलेगी इम्बॉर्डन कोचिंग सेंटर में, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 2400 रुपये की धनराशि है ना, 2400 रुपये की साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, कोई निश्चित दर है, रेट नहीं पता है, 3 वर्ष में 2868 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अच्छा, आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 2400, ठीक, यानी 2400 रुपये आपका प्रिंसिपल दे रखा है। 3 वर्ष समय है, टाइम कितना है, 3 साल है, ठीक है। आपका बाद में क्या हो रहा है, कितनी हो जा रही है अमाउंट, 2868 रुपये हो जा रही है। फिर कह रहा है नहीं नहीं नहीं, हम रेट को इंक्रीमेंट करेंगे। हमने कहा कर ले भाई, कितना करेगा। एग्जामिनर कह रहा नहीं, हम 4% इंक्रीमेंट करेंगे। भाई 4% बढ़ा रहा है, और कितने साल के लिए बढ़ा रहा है, 3 साल में। तो अब बताओ 4% अगर 3 साल तक बढ़ाएगा तो मेरे हिसाब से 12% बढ़ जाएगा। तो बढ़ी हुई रेट यानी दर कितनी हो जाएगी, 4% के हिसाब से 3 साल के लिए 12% ओवरऑल उसको जो है क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। किस पे मिलेगा, मूलधन पर। किस पर मिलेगा, मूलधन पर। तो भाई साहब अगर आप देखेंगे तो 12% निकाल लीजिए, ठीक, दोनों जीरो कैंसिल, ठीक है। अब 12 चौके 48, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, ठीक है। तो 288 आपका क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। अब ये आपको क्या है, 4 साल बाद आपको कितना टोटल मिल जाएगा, तो अभी आपका मिल रहा है इतना, ठीक है। लेकिन अगर यही इंक्रीमेंट करके रखा होता तो आपको मिलता 8 8 16, ठीक है, 8 6 14 15, ठीक है, 10 1 11, ठीक है, 2 1 3, यानी कि 3156 रुपये मिलता। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है, इस बार क्या हो रहा है, घटा दिया जा रहा है। कह रहा है 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या है।
आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है? आपने कहा सर 2100। हमने कहा ठीक है। आपको टाइम पीरियड कितना दिया? आपने कहा सर 2 साल, यानी 2 वर्ष। ठीक है, ठीक है सर। आपका अमाउंट कितना हो रहा है? आपने कहा सर मिश्र धन जो हमें प्राप्त हो रहा है वो 2352 रुपये प्राप्त हो रहा है। अब क्या कह रहा है भाई साहब कि रेट 1%, कितने 1% क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। अगर 2 साल तक आप कम करेंगे तो ओवरऑल कम की गई रेट कितनी हो जाएगी कि 2 गुणा 1% बराबर 2%। ये क्या हो गई आपकी? कम हो गई। कम किस पे होगी भाई साहब? मूलधन पर। तो मूलधन कितना है? परसेंट हटेगा बटे में 100 आएगा, तो ये दोनों जीरो कैंसिल, यानी कि ये 42 रुपये आपके कम हो जाएंगे। तो अभी कितना मिल रहा है? अभी इतना मिल रहा है। ठीक है, और इसमें से अगर आप कम कर दें 42, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 2310 रुपये आपको प्राप्त हो जाएंगे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ कितना प्राप्त होगा? 2310 रुपये घटी है, घट गई। तो कह रहा है नया ब्याज बताइए। ओहो हो, क्या होगा? नया ब्याज बताइए। तो नया ब्याज अब बताओ कितना मिलेगा? बताओ बताओ बताओ। 42 घट गया, तो नया ब्याज। अच्छा, तो अब ये बताओ, अब तुम्हें ये अमाउंट मिला, ठीक है, तो आपका मूलधन कितना है? इतना। तो नया जो एसआई आएगा तो वो क्या करेगा भाई साहब? मिश्र धन में से अपना मूलधन आप घटा दीजिए। कितना बचेगा? 0 1 2 210 रुपये नया ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 210 रुपये। कितना आ जाएगा? 210 रुपये आपको नया ब्याज प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर कंटेंट पढ़ रहे होंगे एम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। बेहतर की तलाश में स्टूडेंट्स आप बेहतरीन को ना जाने दें। मैं यही कहूँगा कि आप उस चैनल पर आ चुके हैं जहां आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में यहीं पास आपको जीके और रीजनिंग की क्लास ऐसे ही बेहतरीन ढंग से दी जाएंगी, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें हमारा। नए हैं हम, ठीक है, नया चैनल है, ग्रो करने में टाइम लग रहा है, लेकिन जिस दिन हम चमकेंगे उस दिन इस भारतवर्ष का सबसे बेहतरीन जो है सितारा हूँगा मैं। ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, बेस्ट ही करने वाला हूँ, कहीं से 1% की कमी नहीं आएगी। सवाल देखिएगा, सवाल कह रहा है कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का किसका? मूलधन का, ठीक है, 2/5 होगा। कितना होगा? 2/5 होगा। देखिएगा स्टूडेंट, सवाल बढ़िया। क्या कह रहा है? कितने समय में 8% रेट है। कितनी है? 8%, ठीक है, और वो भी कौन सी है? साधारण ब्याज। आइए, क्या कह रहा है? कोई धन है, वो क्या कर रहा है? 8% रेट दे रहा है। रेट कितनी है? रेट है भाई साहब 8%। किसका? मूलधन का। किसका कह रहा है? मूलधन का। किसका? मूलधन का। कितना हो रहा है? 2/5। तो मैं ये कह रहा हूं कि मूलधन आपका जो है, मूलधन आपका 5 है। कितना है? 5 है, और ब्याज कितना हो जाएगा? 2। ब्याज कितना हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि सही से पढ़ो, साधारण ब्याज मूलधन का। किसका? मूलधन का, यानी मूलधन नीचे ब्याज ऊपर, ठीक है, ये आपको प्राप्त होगा। तो आपसे कह रहा है समय ज्ञात कीजिए। तो अब आप ऐसे ही बताओ, जब मैंने कहा था कि समय आपको ज्ञात करना हो तो एसआई ऊपर गुणे में 100 बटे में क्या होता है? प्रिंसिपल और बची है रेट, ठीक है। तो एसआई आपके पास कितना है? 2 भाई साहब, गुणे में 100। प्रिंसिपल आपके पास कितना है भाई साहब?
5 है, ठीक है। रेट कितनी है? 8 है, ठीक है। तो अब देखो 5 से काट लो, 5 दूनी 10, ठीक है। 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 5 साल आपका समय आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 साल आपका समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 साल आपका समय आ जाएगा। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बचपन में आपके सर जी पढ़ाया करते होंगे कि दादक घरमा मुसवा सौ, है ना, दादक घरमा मुसवा सौ। तो क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर आप मूलधन यहाँ रखोगे तो ये भाग की संख्या गुणे में पहुँच जाएगी या नहीं पहुँच जाएगी? तो आप यही तो लिख सकते हो कि SI गुणे 100 बराबर P इंटू R इंटू T। अब अगर T निकालना तो ये गुणे की संख्या भाग में चली जाएगी, वही यहाँ पास लिखा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीख रहे होंगे, ठीक है। और आप कमेंट में प्यारा सा कमेंट जरूर दोस्त कर दिया करें, आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है, बेहतर लगी है, खराब लगी है, क्या मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए अगला सवाल है, किसी वार्षिक ब्याज प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का, किसका? मिश्र धन का 2/5 है। भाई समय कितना दे रखा है? समय सर जी आपको दे रखा है 10 साल का। यहाँ पास जो आपको दे रखा है 2/5, ये गिनती क्या है? किसका कह रहा है? किसका का? अगर परसेंट की क्लास नहीं देखी तो जरूर प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। किसका? मिश्र धन का। तो मिश्र धन हो गया 5, मिश्र धन हो गया आपका 5। तो मिश्र धन अगर 5 हो गया है और ये आपका ब्याज है, क्या है? ब्याज है, तो आप बताइए मूलधन कितना रहा होगा? मूलधन कितना होगा बताइए आप? मूलधन बताइए। मूलधन तो 3 ही आएगा। क्यों सर जी? क्योंकि आप ये बताओ, अगर ब्याज 2 है, ब्याज 2 है, मिश्र धन कितना है? आप ऐसे ही तो निकालते हो प्रिंसिपल कि A माइनस SI, मिश्र धन में से आप साधारण ब्याज को घटा देते हो, आपका मूलधन आ जाता है। तो मूलधन हो गया 3। अब आपसे पूछ रहा है नहीं आप बताइए हमें रेट बताइए, तो हमने कहा रेट भाई जान लो। तो रेट जब आपको निकालनी है तो SI इंटू 100, ठीक है, बटे में अब बचा का समय बचा और मूलधन बचा। तो SI आपके पास 2 है, गुणे में 100 है, समय आपके पास 10 साल है, मूलधन 3 है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 20/3, 3 छक 18, 2 20, ठीक। 6 से ही 2/3% आपका क्या आ चुका है? आपका रेट आ चुका है। क्या आ चुका है? आपको रेट मिल चुकी है। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को न जाने दें, उम्मीद करता हूँ। आगे क्या सवाल देखिएगा स्टूडेंट्स, आगे सवाल देखिएगा क्या कह रहा? साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्ष के अंत में 306 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज मूलधन के 9/25 भाग के बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर है। अच्छा ये बताओ, क्या ये जो 306 डाटा दिया है, 306 रुपये, इसकी क्या कोई ज़रूरत है? हमने कहा नहीं यार ज़रूरत है, हटाओ इसको, नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम बराबर हमारे पास कितना है? 5 साल। यहीं से देखते हैं किसका किसका मूलधन का कितना है? 9/25 मूलधन का। तो यहाँ पास SI कितना है आपके पास? 9, ठीक है। आपके पास प्रिंसिपल कितना? 25। आपको रेट ही तो निकालनी है बाबू, हाँ रेट ही तो निकालनी। तो देखो हमने कहा था कि रेट बराबर क्या होता है? आप ऊपर लिख लो SI गुणे में 100, नीचे आप मूलधन 25 हो गया, ठीक है। जो बचा है पहले सूत्र लिख देते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल और गुणे रेट, ठीक। तो आपको SI कितना मिला? 9, मूल 100, मूलधन कितना है? 25, समय कितना है? 5 साल, 25 चौके 100, ठीक है, और 9 चौक 36, 36/5, तो 5 सत्ते 35। ये वाला डाटा केवल आपको कंफ्यूजिंग के लिए मैंने रखा था,
आपको बेस्ट मिल रहा होगा इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, ये क्लास यहीं तक रखते हैं। आप हमारा सपोर्ट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, बेहतर लग रही है, कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या मैं थोड़ी लॉन्ग क्लास लिया करूं, ज़्यादा टाइम पीरियड लिया करूं। जैसा आप बताएंगे वैसा होगा, लेकिन आप सपोर्ट करें, साथ में कमेंट करें। ये दोनों आपको काम करना है। साथ में अपने दोस्तों को अच्छी लगे क्लास तो उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं शेयर करके, लाइक करके। आपको अगर बेहतर लगे तो आप चैनल को, नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हों तो बढ़िया से आप एक बार फिर से देख करके नोट्स नहीं बनाए तो जरूर बनाएं, नए वाले भी नोट्स बनाएं। मिलते हैं कल सेम टाइम पे। हौसलों से लबरेज होगी क्लास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिलेबस बहुत ही जल्द हम खत्म कर देंगे, लेकिन बस आप लोग जुड़ते रहें और सपोर्ट करते रहें।